स्टूडेंट्स जिनको आपस में पहले से दोस्त भी हैं तो ये आपस में शेयर कर सकते हैं आगे जो इस कोर्स के अंदर है। और मैसेज की स्टूडेंट है जी स्टूडेंट फर्स्ट आए हैं एंड मोबाइल या जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अपने माइक्स काइंडली ऑफ कर लें। सॉरी फॉर लेट। मैं असल में थोड़ा सा एक दो काम में बिजी था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। हालांकि मुझे रखना नहीं चाहिए था ऑफिशियली, लेकिन बस थोड़ा बहुत है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम लीव किया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो बेसिकली एआई का जो ओवरव्यू था उसके ऊपर हमने डिस्कशन करी थी। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने उसके इंट्रोडक्शन में ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इज अ ब्रांच वेयर वी डील where we observe from environment and based on the things we observe in environment we take decisions। ठीक है, और डिसीजंस का मतलब एक्शंस है। ठीक है, यानी कि हमने जो एआई की डेफिनेशन पढ़ी, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस टेक्स्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके लिहाज से उसने एज ए स्टडी ऑफ एजेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वैसे एजेंट्स इटसेल्फ जो कह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक अलग कंप्लीट टॉपिक है, अलग पूरी एक डोमेन है जिसके ऊपर डिस्कशन होती भी है और होती आई है। आइदर वो एआई के साथ इंटीग्रेटेड होती है या एआई उसके साथ इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन है वो एआई का पार्ट। ठीक है, अरकम लास्ट टाइम क्लास हुई थी 12 बजे। जो लिंक मैंने शेयर किया इसी पे हुई थी। आज भी मैं उसी लिंक से कनेक्टेड हूँ। लास्ट टाइम भी यही लिंक था, लिंक तो मैंने चेंज नहीं किया। 12 बजे क्लास स्टार्ट हो गई थी लास्ट टाइम। मैंने एग्जैक्ट 12 पे स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। तो आज मैं लेट हो गया हूँ। उसका मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं 12:15 तक आ जाऊंगा, लेकिन मैं उसमें और थोड़ा लेट हो गया। तो बस लास्ट टाइम तो रिकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी 12 से स्टार्ट है। खैर अब रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन नेक्स्ट टाइम देख ले हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे मैं गूगल क्लासरूम पे अनाउंसमेंट करता हूँ, तो गूगल क्लासरूम का कोड आप किसी भी स्टूडेंट शेयर करते हैं अगेन एक दफा लास्ट टाइम, तो सारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं, मैं सारी अनाउंसमेंट हमेशा गूगल क्लासरूम के ऊपर ही करूंगा। ठीक है, तो काइंडली गूगल क्लासरूम को यूज कर दें, यूज कर लिया करें। ठीक है, गूगल क्लासरूम का कोड को ही शेयर कर दे काइंडली। एक स्टूडेंट ने शेयर कर दिया, आप ये रकम आप ये ले लो। ठीक है, और जो वीडियोस थी वो भी उसका लिंक भी शेयर किया है यूट्यूब का, मैंने प्लेलिस्ट का वो लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के ऊपर ही मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर आज की जितनी भी रिकॉर्डेड सेशंस होंगे मैं वहीं पे अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन करी थी, तो हमने एआई को एज ए स्टडी ऑफ एजेंट पढ़ा था। तो एजेंट्स इटसेल्फ एक कंप्लीट डोमेन है एआई की। ठीक है, जिसको हम अलग से भी स्टडी करते हैं, या एडवांस कोर्सेज जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके अंदर पढ़ा जाता है। मल्टी एजेंट सिस्टम्स के नाम से भी कोर्स होता है, और डिफरेंट टॉपिक्स के नाम से होता है। ठीक है, बिहेवियरल एजेंट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बाय द वे बुक का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि एजेंट्स के नाम से, जिसको अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारी जो पूरी डिस्कशन थी वो चैप्टर नंबर 1 से थी। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि काइंडली जब भी आप क्लास में आए तो उससे पहले एक दफा बुक को एक दफा स्किम कर लें, आप बुक को रिव्यू कर लें और उसके बाद फिर कनेक्ट हो जाए। मैंने 4-5 दफा बोला है कि माइक अपने म्यूट कर लो जब यूज नहीं कर रहे हम लोग, उससे आवाजें आती हैं, फिर रिकॉर्डिंग में आपकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी। आपको शौक है तो सुना दें भाई।
तो डिस्कशन हमारी यहीं पे एंड हुई थी। तो फिर हमने उसके बाद एआई की ब्रांचेस बेसिकली उनका एक ओवरव्यू, मतलब क्विक ओवरव्यू दिया था मैंने, ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग भी थी, जिसमें ऑपरेशनल रिसर्च भी थी, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी थी, और फजी लॉजिक, और ये सारी चीजें थी। तो मैंने उस वक्त भी मेरा यही कोट था, मैंने यही कहा था कि इंशाल्लाह हम लोग इन सारे टॉपिक्स को, ये सारी जो ब्रांचेस हैं, इंशाल्लाह इनका ओवरव्यू एटलीस्ट हम लोग जरूर लेंगे। तो अभी भी मैं वही करूंगा, इंशाल्लाह हम लोग इन सारी ब्रांचेस का ओवरव्यू लेंगे। हर ब्रांच का इन डेप्थ अगर देखना हो तो उसके लिए पूरा इंडिपेंडेंट कोर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब एडवांस लेवल के ऊपर। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सारी चीजें इंशाल्लाह कवर करें जो हमने देखी थी। सही है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एजेंट्स है, या एजेंडा कह लें, आज का जो डिस्कशन का वो एजेंट्स है, ठीक है। तो एजेंट से हम लोग लास्ट टाइम हमने एक कह लें आप इंट्रोडक्शन ले लिया था एजेंट्स का। आज उसको फर्दर इन डेप्थ देखते हैं, ठीक है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिनेरियो से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। लेट्स से यू आर एग्जिस्टिंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी एआई या एजीआई, जिसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो गई है, ठीक है। और आप सुबह उठते हैं, ठीक है, तो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट आपके लिए खड़ा होता है, और उसको आपकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता है, उसको आपका पूरा स्केड्यूल पता है। तो आपका स्केड्यूल वो पूरा आपको बता देता है कि फॉर एग्जांपल आप अभी उठेंगे तो आपका नाश्ता रेडी है, ब्रेकफास्ट आपका रेडी है, इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपने ऑफिस जाना है, आपके ऑफिस की टाइमिंग के लिहाज से सेल्फ ड्राइविंग कार को लाइक सर्विसेज हैं, ऊबर है, इस तरीके की करीम है, और भी सर्विसेज हैं। तो वो सर्विसेज के थ्रू हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो हम लोग उनको यूज करते हुए हम लोग बेसिकली पूरा एनवायरनमेंट एक बन गया है जिसमें हम लोग हर चीज ऑटोनॉमस है। यानी हम हमारे जो जितनी पर्सनलाइजेशन है, हमारी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन भी हमारे जो एजेंट्स हैं वो लर्न कर चुके हैं, ठीक है। जो हमारा एआई है, या एआई सिस्टम है, या हमारा एआई क्लोन है, या जिन जिन हम एआई रिसोर्सेज को या गैजेट्स को यूज करते हैं, वो सारे हमें पहचानते हैं, हमें रिकग्नाइज करते हैं, और हमारे जो बिहेवियर है या जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं उनको भी लर्न करते हैं, ठीक है। जो कि आज करंटली अगर 2020 में देखा जाए तो कुछ हद तक ये चीज फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कम्प्लीटली ये फीचर्स अवेलेबल अभी तक नहीं हुए, ठीक है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है, जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर मल्टी एजेंट्स, बेसिकली जो एजेंट्स हैं, एआई एजेंट्स अगर सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, या एआई सिस्टम्स एजेंट्स के थ्रू सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो समवॉट हमें इस टाइप का एनवायरनमेंट नजर आएगा जिसको डिपिक्ट करने की कोशिश करिए यहाँ पे इस एक स्टोरी बोर्ड के अंदर, ठीक है। कि आप सुबह उठे तो आपकी हर चीज पहले से ऑलरेडी मैनेज्ड हो, जैसे आपने ऑफिस जाना है और ऑफिस में भी जाके जैसे आपने थोड़ा बहुत जो काम है वो करना है, बाकी सारे काम आपके ऑटोनॉमस हो रहे होंगे। तो एक वक्त हो सकता है जो कि साइंटिस्ट कहते हैं अकॉर्डिंगली, तो मे बी 2040 या 2050 के बाद मे बी हम में से आधे लोग इसमें उस वक्त हों या ना हो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड डेडलाइन है कि इस टाइम तक हम लोग ऐसा बेसिकली एरा देख रहे होंगे जिसमें टेक्नोलॉजी बेसिकली इतना एवॉल्व कर चुकी होगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि इतना एनहेंसमेंट हो सकता है हो, लेकिन अगेन उसमें जितनी भी एनहेंसमेंट हम लोग कर लें ह्यूमन की, लेकिन नीड हमेशा रहेगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो ह्यूमन से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एजेंट को हम जितनी भी अपनी प्रेफरेंसेस सिखा दें, लेकिन कहीं ना कहीं आके वो लैग करता है, ठीक है। इसे कहते हैं ह्यूमंस भी लैग करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। लाजमी नहीं है कि हर ह्यूमन का डिसीजन विजडम बिल्कुल क्लियर हो, लेकिन कंपैरिजन या कंपैरेटिवली टू मशीन्स या टू एल्गोरिथम्स, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज मोर बेटर एंड मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि उस जो एजीआई है या एआई है, जितनी भी चीजें इसको बनाने वाला इंसान है, और जो इंसान का दिमाग है वो अल्लाह पाक ने बनाया है, ठीक है। तो इन सारे कंट्रास्ट को देखते हुए आप कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करें उसमें आपको ह्यूमन की या ह्यूमन इन लूप, बेसिकली इस टर्म को कहा जाता है, ह्यूमन इन लूप की आपको जरूरत रहेगी, ठीक है। आप ऑटोनोमस कार्स बना लें, आप ऑटोनोमस व्हीकल्स कुछ भी बना लें, एयरप्लेन्स बना लें, रेलवे सिस्टम आप पूरा ऑटोनोमस कर दें, या अपनी लाइफ पूरी ऑटोनोमस कर दें, बेशक, लेकिन ह्यूमन डिसीजन मेकिंग या ह्यूमन का इंटरेक्शन उसमें जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्यूरी? ये मैं वैसे ही एक जनरल एक ओवरव्यू मैप करने की कोशिश करी है, ताकि एजेंट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि एजेंट्स के थ्रू हम कैसे अब काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नो सर।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन हम लोग लास्ट टाइम भी देख चुके हैं, लेकिन इसको एजेंट्स का कंट्रास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लाइकवाइज एन एजेंट इज एनीथिंग that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators, ठीक है। तो कोई भी एजेंट हो, चाहे वो एजेंट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एजेंट एक हार्डवेयर हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, ठीक है, एजेंट की फॉर्म में, ठीक है, वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट, जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस टाइप के एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट करती है चीज, ठीक है, उस एनवायरनमेंट से वो हमेशा ऑब्जर्व कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह हम ह्यूमंस अपनी बात करें, ठीक है, तो हम भी जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, लेट सपोज हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, अब हम फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद जाते हैं, ठीक है, या किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं, टर्की जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो हम जाके सबसे पहले देखते हैं अपने आसपास सराउंडिंग को, देखते हैं कि क्या है, हमारा माहौल क्या है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, भाई बिल्डिंग्स नजर आ रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फेरारीज नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मोटर बाइक्स नजर आ रही हैं, अलग अलग किस्म के लोग नजर आ रहे हैं, तो सारी चीजों को हम अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए हमें ऑब्वियसली कोई ना कोई एक मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू हम लोग रिसीव कर सकें, उसको हम सेंसर कहते हैं। ये सेंसर, यहाँ पे सेंसर हार्डवेयर सेंसर के लिहाज से बात नहीं हो रही, यहाँ सेंसर का मतलब हर वो चीज जिसके थ्रू आप डेटा गैदर कर सकते हो, जिसके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को, ये जेनेरिक टर्म में यहाँ पे सेंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्टिंग या एक्चुएटर बेसिकली आपका मूविंग पार्ट होता है। अगर आपका एजेंट है तो उसका मूविंग पार्ट लाइक लेग्स हैं, आर्म्स हैं, ठीक है। और हम ह्यूमंस के भी मूविंग पार्ट जो है, जैसा नेक है, हैंड्स हैं, आर्म्स हैं, और लेग्स हैं, फुट है, ये सारे हमारे मूविंग पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली मूवमेंट अपने एनवायरनमेंट के अंदर कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम चल फिर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन एजेंट कहीं पे भी एग्जिस्ट करता हो, किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता हो, वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर देगा, और ऑब्जर्वेशन के लिहाज से जो उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ एक्शंस उसके पास होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अब मैं फॉर एग्जांपल बैठा हूँ एक रूम में, ठीक है। अब मैं इस रूम से, मुझे फॉर एग्जांपल प्यास लगी, मैं उस रूम से मैं उठूंगा, मेरा क्या एक्शन है कि मुझे पानी पीना है, मतलब गोल ये है मेरा, मुझे पानी पीना है, तो मैं उसके लिए सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करूंगा। मैं देखूंगा भाई सामने मेरा दरवाजा है, दरवाजा बंद है, तो मैं दरवाजे को खोलूंगा। दरवाजा खोलने का मेरे माइंड के अंदर कोई ना कोई रूल होगा कि अभी लॉक जो होता है वो ऐसे ओपन होता है, ठीक है। हैंडल लॉक होगा तो हैंडल प्रेस होगा, अगर नॉर्मल डोर लॉक होगा तो वो उसको मुझे क्लॉकवाइज बेसिकली टर्न करना पड़ेगा, तो फिर वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको हल्की सी फोर्स लगानी पड़ेगी तो वो ओपन होगा, और जाके मैं फिर मुझे कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे पानी का रिजर्व हो, लाइक कूलर हो या डिस्पेंसर हो, फिर उसके पास जाके मैं किसी भी कंटेनर के अंदर पानी भरूंगा और वो एक्शन में परफॉर्म कर लूंगा। ये ह्यूमंस के लिए तो चीज कहना और ये सोचना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अगर इसी सेम चीज को हम मशीन्स के ऊपर मैप करना शुरू करें, या हम एजेंट्स के ऊपर मैप करना शुरू करें, तो ये बहुत चैलेंजिंग बन जाता है, ठीक है। इंसान के लिए तो बहुत आसान है, एक डेली रूटीन है कि उठा, मैं दरवाजा खोला और जाके मैंने काम कर लिया कोई भी। इसी तरीके से मैं मार्केट गया, मार्केट से कोई चीज मुझे परचेज करनी थी, मैं परचेज करके ले आया। तो मेरे लिए एक सिंपल चीज है, मेरी डेली रूटीन है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम इसी चीज को अगर मशीन्स पे मैप करने की कोशिश करेंगे या बेंड करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वहां पे हमें फिर रीथिंक करना पड़ेगा, इस चीज को रिवैम्प करना पड़ेगा कि हमारे एक्शंस क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारे सामने इन्वायरमेंट से ऑब्जर्वेशन आ रही है, जिसको जिसको हम प्रिसीवेंस कह रहे हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं उसके लिहाज से हमारा एक्शन क्या होगा। तो एज अ एआई पर्सन, जब भी आप एजेंट डिजाइन कर रहे हो या डिजाइन कर रहे होंगे, तो इन सारी चीजों को आपको डिजाइन करना है, ठीक है। ये इटसेल्फ नहीं होगी कि मशीन इज अ डम, ठीक है, कंप्यूटर भी डम मशीन है जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन ना दें, ठीक है। कंप्यूटर को आप ऑन करके छोड़ दें तो वो ताकयामत, मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसमें मिल रही है, वो चलता रहेगा, उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा होगा। और जो बैक पे वो फालतू फालतू प्रोसेस चला रहा होता है वो चलाता रहेगा, लेकिन अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। सिमिलरली एआई का भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनका यही कॉन्सेप्ट है कि आप जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, जब तक उसकी यूटिलाइजेशन आप डिफाइन नहीं करोगे, ह्यूमन डिफाइन नहीं करेगा, तब तक वो सिस्टम कारआमद नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप एजेंट सिस्टम या किसी भी एजेंट को डिजाइन कर रहे होंगे, तो उस एजेंट की डिजाइनिंग के वक्त आपको ये चीज सोचनी होगी एज अ ह्यूमन
कि मुझे कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, या मुझे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए, जिनकी बेस के ऊपर बेसिकली मैं ये काम कर रहा हूँ, या मेरा जो एजेंट है ये काम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल आगे आएगी भी इंशाल्लाह, अभी हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक वैक्यूम क्लीनर है, एक रूम उसको क्लीन करने का हमने टास्क देना है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर को नॉर्मली हम ह्यूमंस चलाते हैं कि हमने ऑन किया, पावर ऑन करी, और सफाई जहाँ भी करनी है सफाई करी, और उसको टर्न ऑफ करके साइड में रख दिया, उसकी जो बिन है उसको क्लीन किया और रख दिया, ठीक है। ऐसा ही होता है। और अगर इसी काम को मैं एआई से कराना चाहूँ, ठीक है, इसी काम को मैं ऑटोनोमस करना चाहूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग बन जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा जो मेरा रूम है, जो मेरा रूम साइज है, इसके लिहाज से मुझे क्या मेरा पाथ होना चाहिए क्लीनिंग के लिए। इसी तरीके से जो मेरा रूम है, इसमें मैं कौन कौन सी डायरेक्शन से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा जो रूम है इसमें डर्ट कहाँ कहाँ पर है, तो मैं वहां पे क्लीन करूँ, अदरवाइज मैं उसको क्लीन नहीं करूँ, खाली वहां उस डर्ट तक जाऊँ। तो डर्ट डिटेक्शन के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट, जैसे जिस टाइप का एनवायरनमेंट आपका होगा, ठीक है, उस टाइप के आपको डिसीजंस मेक करने पड़ेंगे, उस टाइप के आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगेन री टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, या मतलब दोबारा कह रहा हूँ बार बार, कि इन सारे कामों को आपको खुद करना पड़ेगा एज अ एजेंट डिजाइनर या एआई सिस्टम डिजाइनर, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे होंगे, तो आपको उस सिस्टम की तरीके से सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसी बेसिकली चीजें हैं जिनको मैं यूटिलाइज करके इस एजेंट को या इस सिस्टम को एफिशिएंट बना सकता हूँ। सिमिलरली हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब हम काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी यही कर रहा होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डोमेन चेंज होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो वो होता है, टेस्टर होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, वो भी यही काम कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी डोमेन के लिहाज से सोच रहा होता है। इसी तरीके से हम एआई पर्सन है, अगर एआई इंजीनियर है, तो हम एआई के परस्पेक्टिव में देखेंगे कि हमें उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से रूल्स बेसिकली बनाने पड़ेंगे, और वो कैसे बनेंगे, उस मशीन के ऊपर कैसे उनको हम राइट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करवाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के जो एजेंट्स हैं, अगर ह्यूमन एक एजेंट है, तो उसके पास जो सेंसर्स हैं डिफरेंट टाइप के, तो एयर्स हैं, आईज हैं, नोज है, तो ये डिफरेंट, हमारा टंग है, ये डिफरेंट सेंसर्स हैं हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्चुएटर्स है, जो हमारे बॉडी के मूविंग पार्ट्स हैं, जिस तरह हैंड्स है, लेग है, माउथ है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये हमारा एक्चुएटर है। अगर रोबोटिक एजेंट है कोई, तो कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर, ब्लूटूथ सेंसर, वाईफाई सेंसर, इस टाइप के जो सेंसर्स हैं, बेसिकली ये सारे आपके उसके इंफॉर्मेशन रिसीव करने की के लिए है। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की मोटर्स है, सर्वो मोटर है, डिफरेंट मोटर्स हैं जिसके थ्रू वो बेसिकली जो एजेंट है आपका वो मूव कर सकता है, तो वो उसका एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर की जो अगर आप डेफिनेशन इससे अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें इस डिस्कशन से, तो एक्चुएटर इज द मूविंग पार्ट ऑफ द एजेंट, ठीक है। तो आपके एजेंट के अंदर बेसिकली जो मूविंग पार्ट होता है उसको आप एक्चुएटर कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली एनवायरनमेंट से हमेशा प्रिसीव करने के लिए, या कोई भी डाटा गैदर करने के लिए, या उसको ऑब्जर्व करने के लिए, आपको किसी ना किसी टाइप के सेंसर की जरूरत होती है। तो हर डिफरेंट मशीन्स या डिफरेंट पर्टिकुलर के लिहाज से डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, ठीक है। और उस सेंसर का काम क्या होता है कि एनवायरनमेंट, जिस टाइप के एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, सेमी डायनेमिक है, जिस टाइप का भी एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करे और उसके लिहाज से एक्शंस बेसिकली पता है कि कौन कौन से एक्शंस होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, कोई चीज समझ नहीं आई हो डिस्कशन में? यहाँ तक सब क्लियर है? किसी की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर मतलब ये जरूरी है कि ये एक्सीलेटर और हाँ, सेंसर्स हर किसी के एजेंट में होंगे, या बाज ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें एक्सीलेटर ना हो, कोई मूविंग पार्ट ना हो? बिल्कुल ऐसा होता है कि जिस तरह आपके सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैं, तो उनमें एक्चुएटर का काम नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनको आप बेसिकली यूटिलाइज कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन उनका मूविंग पार्ट कोई नहीं होगा ऑब्वियसली। जिस तरह सॉफ्टवेयर एजेंट्स जितने भी हैं, उनमें एक्चुएटर का कोई काम नहीं है। उनमें बस सेंसर का काम होगा, इन्वायरमेंट का काम होगा, उसके एक्शंस होंगे, जिनको हम रूल्स कह सकते हैं, या जिनको हम कंडीशंस कह सकते हैं। क्लियर है सर? जी सर। कामरान? सर ह्यूमन एजेंट्स में सर हमारी नोज भी तो आएगी ना सर? हाँ, नोज है, मैंने नोज कही थी। उसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर अच्छा, पे लिखी हुई है, तो अगर लाजमी नहीं है सारी चीजें लिखी हुई है स्लाइड ठीक। के ऊपर। अच्छा सॉरी। स्लाइड का असल में अच्छा देखो तो
हाँ बोलो बोलो। अब इसमें अगर कोई किसी एजेंट के अंदर सेंसर है जो कि फील कर सकता है जी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो सही है। उसमें किस नेचर का सेंसर होगा? जैसे हमारी तो बॉडी है, बिल्कुल। अब उसमें उसका सेंसर किन पैरामीटर्स पे काम करता होगा? ये आपको डिजाइन करते हुए देखना पड़ेगा। ऐसे सेंसर, ये एक सेंसर का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल सेंसर्स यूज होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल के लिए मैं एक वीडियो भी आज प्ले करके दिखाता हूँ। एक रोबोट है सोफिया का नाम से। तो वो एजेंट बेसिकली कुछ ह्यूमनॉइड, उसको रोबोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो सम अराउंड नियर टू कुछ कोशिश करिए कि ह्यूमन टाइप को उसे बनाने की। लेकिन उसको मैं दिखाता हूँ कि उसका बिहेवियर कैसा है। और जो हमारे पास कुदरती इतनी जो एक हल्का सा टच भी हो, हमें कोई चीज हो जाए तो हमें फील हो जाता है। तो ये चीजें लेकिन मशीन्स के ऊपर करना ऑब्वियसली मुश्किल है। अच्छा, ठीक अली सर, सलमान को बेहतर। सिटीजनशिप भी मिल गई। सिटीजनशिप तो उसे मिल जाए, लेकिन वो अगेन है तो एक Yes, बहुत sir. फिलहाल। जी Saudi citizenship में भी सर उसको। फवाद। Saudi citizenship में भी सर उसको। अच्छा, सिटीजनशिप कहीं की भी मिल जाए, डजंट मैटर। एक्चुअली उसका बिहेवियर देखना है। देखो हम लोग जब एज एआई सिस्टम, हम इस पूरे कोर्स में या कहीं पे भी जाएं तो हमें उसका बेसिकली बिहेवियर एनालाइज करना है। ठीक है, कि अगर मेरा सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या है। उसकी बिहेवियर से बेसिकली पता चलेगा कि ये कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, कि वो अगर उसे कोई काम दिया जाता है या उसे कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो किस तरीके से उसके ऊपर एक्ट करता है। इट बेसिकली वो चीज शो करती है उसकी इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस बेसिकली खुद से थिंक करने की कैपेबिलिटी को कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल्स है एक इंसान की, जो अल्लाह पाक ने उसको कैपेबिलिटी दी है कि हर इंसान इंटेलेक्चुअल होता है। ठीक है, कि वो कोई भी उसको टास्क दिया जाए तो उसके ऊपर वो थिंक कर सकता है खुद से। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये चीज एआई सिस्टम के अंदर बिल्ड करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसी वजह से अभी तक ये चीज अचीव हो नहीं सकी है। लेकिन अगेन वही वाली डिबेट है कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। अगेन इसमें इस साइड पे कह लें आप, ऑन रोडवे तो चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंप्लीट सिस्टम बनाना अभी तक सामने नहीं आया जो कि कंप्लीटली ऐसा कोई काम करके दे। इंडिविजुअल फीचर्स के ऊपर अगेन काम हुआ है, जिसको आप आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन जेनेरिक एक ही ऑल इन वन सिस्टम नहीं है। और ऑल इन वन सिस्टम मेरे हिसाब से हो भी नहीं सकता। जैसा हम ह्यूमन है, अगर ऐसा हम समझे कि हो जाए तो मुश्किल है। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। करीब करीब कुछ टास्क हम करवा सकते हैं, जैसे लर्निंग का टास्क है, बच्चों को पढ़ाने का टास्क है, इस तरह से रूम क्लीनिंग का टास्क है या कुकिंग का टास्क है। इस तरह के टास्क है वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल लाइफ की पूरे जो टास्क है, ह्यूमन लाइफ जो है, जो एक पूरी एक सोसाइटी है, सोसाइटी का पार्ट होना क्या चीज होती है, इस तरीके से डिफरेंट साइकीज हैं लोगों की, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। ह्यूमंस आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है, आसान नहीं है इंसान को समझना। इंसान को जब पढ़ना बंदा शुरू करे, इंसान को अल्लाह पाक ने इतनी सारी चीजें दी हैं। एक छोटी छोटी चीज भी इतनी जो हमें लगती है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर जब उसको बनाने के लिए जाए तो उसको पता चलता है कि नहीं, इस चीज को, या वो चीज आपके पास किसी के पास ना हो तो आपको एहसास होता है नहीं, ये चीज, इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर टेस्ट की खाली बात कर लें कि टेस्ट अगर हम किसी की टंग का छिन जाए, ठीक है, कुदरती तौर पे ना हो, तो उसके लिए बिरयानी, उसके लिए जिंगर, उसके लिए हर चीज सेम है। ठीक है, उसके लिए वो खाली आंखों की आंखों से वो देख सकता है, उसमें हो सकता है, लेकिन टेस्ट में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर इस चीज को हम बिल्ड करना चाहें मशीन्स के ऊपर कि वो यही टेस्ट बेसिकली करके हमें बताया कि फॉर एग्जांपल ये मीठी चीज है या बिटर है, सॉल्टी है, किस टाइप का है, तो मुझे नहीं लगता है करना आसान है। नहीं हो सकता अभी तक इस टाइप की कोई चीज बन नहीं सकी है जो ये सारे काम करके दिखाए, जो एक जबान में एक मतलब सारी चीजें हमें मिली हुई हैं कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से। सर मोस्टली ह्यूमंस जो है डेटा को जो प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस करते हैं, वो इमेजेस की फॉर्म में करते हैं। बिल्कुल। तो रोबोट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें तो ये इमेजेस की फॉर्म में प्रोसेस करता होगा और कुछ चीज़ें जो है डिफरेंट किस्म के
डिफरेंट किस्म के डेटा में, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है। देखो ऐसे ही सर। ये डोमेन पे डिपेंड करता है कि किस डोमेन के लिए आप एजेंट बना रहे हो। जिस तरीके से सलमान ने लिखा भी है कि हमारी एआई मशीन बेसिकली एजेंट है, या एआई मशीन को एजेंट चलाता है। तो देखो, जो हमारी एआई मशीन है वही एजेंट है, ठीक है। और उसका डिफरेंट टाइप, उन एजेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, फिर उनके मतलब आप आर्किटेक्चरली उसको अगर व्यू करना चाहो तो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई एजेंट है या एक एआई सिस्टम है जो जिसका काम है फॉर एग्जांपल लीव्स को डिटेक्ट, लीव्स में से या प्लांट्स में से फ्लावर्स डिटेक्ट करना, ठीक है। तो उसको आपने जो जिस काम के लिए ट्रेन किया है या जिस काम को उसको आपने करना सिखाया है वो काम ही कर सकता है। उसको अब अगर कोई और काम देंगे टेक्स्ट का तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिस तरीके से अभी कामरान कह रहे हैं कि इमेजेस, ह्यूमंस ज्यादातर इमेजेस से बेसिकली काम ले रहे होते हैं, कि हम जो चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बेसिकली उसके लिहाज से सारी चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार हम टेक्स्ट के थ्रू भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन भी होता है सब इन दोनों चीजों का। तो सिमिलरली अगर मशीन्स के अंदर ये काम बिल्ड करना है तो आपको हर डोमेन के ऊपर जो है उसके ऊपर काम करना होगा। आपको इमेजेस पे भी काम करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट के ऊपर एनएलपी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, आपको सेंसर्स और ये अगर फीलिंग वाली जो बात करें टच को के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर किसी को ग्रिप करना है तो कितनी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है, कैसे उसे ग्रिप करना है, इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से रोबोटिक आर्म्स अब बनने लग गई हैं कि जो डिसेबल पर्सन हैं अगर वो अपने ब्रेन सिग्नल्स बेसिकली पास करें कि मुझे इस चीज को ग्रिप करना है तो उसके रोबोटिक आर्म के ऊपर वो बेसिकली सिग्नल पास होते हैं और वो ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू बेसिकली उस चीज को वो जो आर्म है वो बेसिकली सामने जो भी चीज पड़ी होगी उसको ग्रिप कर लेगी। तो अगेन उसमें वो इन सिग्नल्स को प्रोसेस करना ये अलग काम है, सिग्नल प्रोसेसिंग कह लें आप इसको। तो डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स का मर्ज करके आपको काम करना पड़ता है। और ये अगेन डिपेंड करता है कि आप किस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप जेनेरिक डोमेन को एक ही सिस्टम के अंदर मैप नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि एक मैं एजेंट बनाऊं जो कि सारे काम कर दे, जैसे हम ह्यूमन करते हैं, क्रिकेट भी खेल ले, फुटबॉल भी खेल ले फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से घर के काम भी कर ले या पढ़ाई भी कर ले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप स्पेसिफिक एक बोर्ड बना सकते हो, एक एजेंट बना सकते हो जो कि क्रिकेट खेल सके, आप एक एजेंट बना सकते हो जो घर के काम कर सके, आप एक एजेंट बना सकते हो जो फुटबॉल खेल सके। लेकिन सारे काम एक में मर्ज करना अभी तक ये नहीं हुआ है, ठीक है। और यही बेसिकली रिसर्च है, यही एक ओपन एरिया है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। सर कुछ मूवीज में देखा है इस टाइप के एजेंट्स उन्होंने बनाए जिसको जो है इंसान का ब्रेन लगा दिया और इंसान की स्किन उसे पहना दी, या ऐसे हमने बहुत सारी, सभी ने देखा होगा मूवीज में कि एजेंट जो है खुद को जो है ट्रांसफॉर्म कर लेता है इंसान की शेप में। तो ऐसा कुछ रियलिस्टिक है, ऐसा कुछ हो रहा है इंडस्ट्री नहीं, में? ये रियलिस्टिक नहीं हो, वो साईफाई है। अभी तक कोई इसमें रियल में कुछ ऐसी चीज नहीं बन सकी जो ऐसा कर सके, रजनीकांत। इस लेवल पे पहुंच सके कि वो बेसिकली अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर ले कि वो खुद डिसीजन लेके अपने आप को इतना एडवांस कर ले कि भाई आपकी जरूरत नहीं है मुझे, आप इंसान आप लोग बैठे हो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, ये फिल्म में ही अच्छा लगता है, अभी तक इतनी पावरफुल मशीनरी बनी नहीं है। और अगर वो बनेगी भी तो इनडायरेक्टली ह्यूमन के कंट्रोल में होगी, क्योंकि उसे बनाने वाला एट द डे एंड ह्यूमन ही है, ठीक है। तो वो ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर होना मुश्किल है। अगर हो रही होगी तो सिस्टम को शट डाउन कर देंगे, मैक्स एट मैक्स यही होगा। मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे थोड़े अरसे पहले, मतलब थोड़े अरसे तो नहीं, मतलब सालों पहले एक माइक्रोसॉफ्ट ने जनरल एजेंट बेसिकली लॉन्च किया था, ठीक है। तो वो एजेंट क्या करता था कि आप जैसी उससे चैट करोगे वो उस तरीके से अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेता था और उस आपके लिहाज से पर्सनलाइज हो जाता था, ठीक है। आपकी मतलब बात करने के स्टाइल को वो बेसिकली अडॉप्ट कर लेता था। तो लोगों ने क्या किया कि रेसिज्म की उसके ऊपर उससे चैट करना शुरू कर दी। तो थोड़ी देर में 2-3 घंटे या 5-6 घंटे कहते हैं जो रिसर्च में पढ़ा कि 5-6 घंटे बाद वो जो एजेंट था वो रेसिस्ट बन गया, ठीक है। तो उससे जो भी कोई सवाल करता था वो रेसिज्म वाले सवाल के जवाब देता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वो सिस्टम शट डाउन कर दिया था। इसलिए इसे लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि फेसबुक का एक सिस्टम था जो अपनी ही लैंग्वेज, उसने इंटरनल लैंग्वेज डेवलप कर ली और उसमें इंटरनली कुछ टॉक करने लग गया था। तो वो सिस्टम भी शट डाउन हो गया और वो न्यूज हाइड कर ली गई, कुछ हो गया। लेकिन उसका कोई हकीकत नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाली तो ये हुआ था, ये उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया था, चैटबॉट का नाम भी था कोई, मैं नाम मुझे नहीं पता, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो मे भी शायद मिल जाए। तो
उस चैटबॉट में बेसिकली ये इस फीचर को इनेबल किया गया था कि वो अडॉप्ट करता था, तो उसको जर्नलाइज बेसिकली बनाने की कोशिश की थी। तो अगेन जर्नलाइजेशन एक चैलेंजिंग टास्क है। देखो हम ह्यूमंस हैं, जर्नलाइज हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हर किसी की फिर अपनी हम सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं तकरीबन, ठीक है। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, या कोई पेरेंट्स हो, वो सुनते सबकी हैं। 10 लोगों की हम सुनते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, मैं 10, 15, 20 हज़ार लोगों से मशवरा करूंगा, भाई मुझे एडमिशन लेना है सीएस में, मैं कहाँ जाऊँ, सीएस में एडमिशन लेना है, कहाँ जाऊँ। कोई बोलेगा फास्ट चले जाओ, कोई बोलेगा पीएफ किट चले जाओ, कोई बोलेगा माजू चले जाओ, कोई बोलेगा भाई यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, बाहर चले जाओ, कुछ बोलेगा यूआईटी चले जाओ, कोई बोलेगा उस्मान इंस्टीट्यूट चले जाओ, कोई बोलेगा लाहौर की यूआईटी है वहां चले जाओ, कायदे आजम यूनिवर्सिटी चले जाओ, नस चले जाओ, एयर यूनिवर्सिटी चले जाओ। तो अगेन डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपने अपने उनके एक्सपीरियंसेस है, उनके बेस के ऊपर वो आपको अपना बता रहे होते हैं। लेकिन आप अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, आप अपने बजट को देखते हुए, काफी सारे और चैलेंजेस को देखते हुए आप कोई एक डिसीजन के ऊपर एंड में आते हो, ठीक है। तो ये चीज, ये जो एक्सट्रैक्शन है, ये काम करना ही इटसेल्फ बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि आप ग्रुप रिकमेंडेशन लेके एक डिसीजन के ऊपर आओ। मेरे एक जानने वाले मेरे दोस्त हैं अच्छे बहुत, उनका पीएचडी टॉपिक है ये बेसिकली, वो अभी स्टार्ट किया उन्होंने काम करना ग्रुप रिकमेंडेशन के ऊपर। तो ग्रुप रिकमेंडेशन इस तरीके की बेसिकली ऐसे ही काम करती है। मिसाल के तौर पे आज सनी फॉर एग्जांपल वेदर है, तो एक दोस्त बोलेगा चलो यार पिकनिक पे चलते हैं, छुट्टी है। एक दोस्त बोलेगा नहीं यार चलो कुछ खाने चलते हैं, कोई बोलेगा यार गर्मी है कुछ ठंडा खाने चलते हैं। तो डिफरेंट लोगों की चॉइसेस को लेके, उनकी प्रेफरेंस को लेके और अपनी प्रेफरेंस को लेके, इन सारी प्रेफरेंसेस को मैप करके किसी एक डिसीजन के ऊपर लाना ऑटोनोमसली, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए एल्गोरिथम्स की जरूरत है, इसके लिए ऐसी स्कीम्स बनाने की जरूरत है जो बेसिकली ये काम कर सके। तो ह्यूमंस लेकिन ये कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 5 दोस्त हों और 5 दोस्त बैठ के मशवरा करें कि भाई आज छुट्टी है, क्या करना है सैटरडे नाइट को, जिस तरह नॉर्मली लड़के तो करते हैं। तो या और जो लड़कियां होती हैं ज्यादातर संडे वगैरह को अपने दोस्तों से मिल लेती हैं। तो भाई किसके घर जाना है, कहाँ मिलना है, क्या खाना है, तो इस तरह की चीजें जनरल हमारी लाइफ की रूटीन है, ठीक है, ये हर कोई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन के ऊपर आ जाते हैं मिलके, ठीक है। लेकिन क्या मशीन्स ऐसे कर सकती हैं, तो उसके लिए वो अगेन वो काफी चैलेंजिंग है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन ये ओपन एरिया है, इसके ऊपर काम हो सकता है। तो जितना आप वही वाली बात है, जितना आप डोमेन को वास्ट करते रहेंगे उतने चैलेंजेस आपके बढ़ते रहेंगे, और अगर वो चीज अचीव हो जाए तो उसके ऑब्वियसली फिर फायदे भी उतने बड़े हैं डोमेन के लिहाज से। ठीक है जी। जी सर, बिल्कुल बताइए। चले यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई क्यूरी, किसी की कोई क्वेश्चन हो? No, sir. Yes, sir. No, sir. आगे No, बढ़ो। sir. ये कौन था भाई, कितनी दफा बोले माइक सबने ऑफ कर लिया करो भाई, पता नहीं चीखे मार रहे हो क्या कर रहे हो। ऑल राइट, ये जो हमने सारी बात करी, जो डिस्कशन करी लास्ट में, अब उसका एक ट्यूटोरियल व्यू भी है आपके सामने, ठीक है। ये एजेंट है, ठीक है, जो बेसिकली किसी एनवायरनमेंट के ऊपर को ऑब्जर्व कर रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ठीक है। और उस सेंसर एनवायरनमेंट से जो भी वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, प्रिसेप्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, या एज ए ह्यूमन हम बोले तो इमेजेस की फॉर्म में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एक्चुएटर्स की हेल्प से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो हम एजेंट को बेसिकली अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, ठीक है, या मैथमेटिकली इसको बेसिकली एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम एजेंट का एक फंक्शन बना सकते हैं, या एक फंक्शन की मैपिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू एजेंट के सारे एक्शंस को हम एक मैथमेटिकल टर्म में ले आए, ठीक है। तो वो बेसिकली परसेप्ट सीक्वेंस होगी, जिसको पी स्टार लिखा हुआ है, पी स्टार का बेसिकली परसेप्ट सीक्वेंस भी कहा जाता है। परसेप्ट सीक्वेंस इस तरीके से कि इमेजेस का कलेक्शन, ठीक है, जब इमेजेस बहुत सारी हो जाएंगी तो एक सीक्वेंस बना देंगी, ठीक है, और हर परसेप्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई आपका एक्शन होगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एजेंट्स पी स्टार या पी ऑल पी रेफर्स टू ए, रेफर्स टू ए का मतलब एक्शन है, ठीक है, यानी हर परसेप्ट के अगेंस्ट आपके एजेंट का कोई ना कोई एक्शन होगा। तो आपका जो जनरल फॉर्मूला या जेनेरिक आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगी, वो आपकी बेसिकली
P स्टार कह लें आप इसको, ठीक है, या P एस्ट्रिक कह लें, रेफर्स टू A, ठीक है। तो कोई भी आपका एजेंट हो, ठीक है, अगर वो फिजिकल है तो उसका आर्किटेक्चर होगा और प्रोग्राम होगा। इवन दो अगर आपका एजेंट फिजिकल नहीं भी है, फिजिकल का मतलब हार्डवेयर की बात हो रही है, ठीक है, तो हार्डवेयर अगर नहीं भी है तो भी उसका कोई ना कोई आर्किटेक्चर और उसका प्रोग्राम होता है। कैसे, इस चीज को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक चैट बॉट है, ठीक है, तो चैटबॉट का काम क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ www.xyz.com, ठीक है, उस xyz.com का एक अपना चैटबॉट है जो कि उस वेबसाइट के अंदर जो सर्विसेज हैं उसके बारे में सब कुछ जानता है। अब मैं उसकी वेबसाइट पे गया, ठीक है, अब मैंने उससे मैं गया तो उसने मुझे पॉपअप करके पूछा कि आप क्या परचेस करना चाहेंगे या आप कोई हेल्प चाहिए तो आप पूछे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल एक वैक्यूम क्लीनर खरीदना है, तो वो वैक्यूम क्लीनर की मुझे इमेजेस दे देगा। इसी तरीके से मैं बोलूँ मुझे मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल की कुछ इमेजेस दे देगा। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट का सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल डोमेन होस्टिंग की वेबसाइट है, ठीक है, डोमेन और होस्टिंग परचेस करना चाहता हूँ मैं, तो मैं उस साइट पे गया तो मैंने उसको बोला कि फॉर एग्जांपल abc.com.pk अवेलेबल है। अगर चैट बॉट को बोला तो वो अपने जो उसका इंजन है, जो उसका पास पूरा इंडेक्स है, उससे वो सर्च करेगा और बता देगा यस या नो। अगर होगी तो बता देगा यस अवेलेबल है, और नहीं है तो बता देगा नहीं है। तो अगर आपका एजेंट हार्डवेयर बेस्ड हो तो आर्किटेक्चर तो उसका हार्डवेयर होता है, और प्रोग्राम जो बेसिकली उसको जो इसका इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ठीक है, वो आपका प्रोग्राम के अंदर राइट होता है। अगर आपका एजेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड हो तो आर्किटेक्चर उसका बेसिकली कोडिंग आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, और प्रोग्राम उसका बेसिकली जो भी आपने लैंग्वेज यूज करके उसको इम्प्लीमेंट किया है। आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ MVC भी हो सकता है, ठीक है, MVVM भी हो सकता है, ठीक है, या जो क्लासिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लिखते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी हो सकता है, या 3 टियर आर्किटेक्चर भी हो सकता है, 1 टियर भी हो सकता है, 2 टियर भी हो सकता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी हो सकता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी हो सकता है। डिफरेंट जो भी आर्किटेक्चर्स हमारे पास हैं वो आर्किटेक्चर प्लस उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम, ठीक है। तो एजेंट बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। अगर हार्डवेयर बेस्ड हो अगर एजेंट हमारा तो उसमें आर्किटेक्चर आपका हार्डवेयर होगा और उस प्रोग्राम उसके एक्शंस होंगे। और अगर आपका एजेंट जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है, कि उसमें कोई हार्डवेयर का फिजिकल कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आर्किटेक्चर उसका कोडिंग आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, और प्रोग्राम उसका बेसिकली वो कोड होगा जिसके जो उस आर्किटेक्चर को यूज करते हुए लिखा गया होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता हो, कोई चीज क्लियर ना तो हो? सर सर पी स्टार का दोबारा बता दें, पी स्टार का आपने क्या बताया था, पी स्टार क्या होता है? इस तरह का मैंने परसेप्ट सीक्वेंस है। ठीक है सर। परसेप्ट सीक्वेंस का मतलब ये कि आपका ऑल, इस तरह का मतलब यहाँ ऑल है, जिस तरीके से हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल XYZ डेटाबेस के अंदर करते हैं, तो ये ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी आपके परसेप्ट सीक्वेंस होंगे या जितने भी आपके परसेप्ट होंगे उनके अगेंस्ट आपके एजेंट का कोई ना कोई एक्शन होगा। तो ईच परसेप्ट रेफर्स टू एनी एक्शन। तो ये बेसिकली वो मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट किया। सर एक सवाल है, जो ये सर पूछे। ये परसेप्ट सीक्वेंस जो आप बता रहे हैं ये जो है एजेंट खुद सेंस करेगा या हम उसको बताएंगे सारी नहीं, इमेज एजेंट अपने इमेज सेंसर से सेंस करेगा एनवायरनमेंट से, को वो कलेक्ट करता और जाएगा उसको। और उस परसेप्ट हमने हमने ये उसको बताया होगा एक्शंस के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर तो मैं फॉर एग्जांपल मैं वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल अगेन देता हूँ, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल हम लोग काफी आगे तक यूज करते रहेंगे इस कोर्स के अंदर। तो वैक्यूम क्लीनर फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई डर्ट क्लीन करना है, ठीक है, तो अब वो डर्ट उसको नजर आए तो क्या एक्शन है कि भाई उस डर्ट को सक कर लो। अगर डर्ट नजर नहीं आ रहा तो आगे मूव हो जाओ। तो ये बेसिकली परसेप्ट होगा कि परसेप्ट में अगर है क्लीन है तो आगे मूव हो जाओ, परसेप्ट में अगर डर्ट है तो उसको क्लीन कर दो। क्लियर है? ओके सर। सर ये कुछ सिमिलर इस कुछ इस तरह की सिमिलैरिटीज में जैसे हमारे पास वीडियो होती है। जी अब मैंने एक वीडियो, अब वीडियो में बहुत सारे इमेजेस के फ्रेम्स लगे हुए होते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे पूरा ही होता है। एक एक्शन का परसेप्ट बन गया। हम्म, तो अगर मेरे एजेंट ने वही टास्क परफॉर्म करना, उसने वही इमेजेस की सीक्वेंस निकाली और एग्जैक्टली उसी को रिपीट कर दिया। सही है। जैसे सपोज बॉलिंग एक्शन है, अब बॉलिंग एक्शन में हाथ पीछे गया, आगे डिग्रीज चेंज होती गई, फाइनली बॉल रिलीज कर दिया हाथ से, तो इसकी आई थिंक 100-200 फ्रेम्स बन जाएंगे इमेजेस के, बिल्कुल। और वो एक वीडियो की शेप में हमें दिखेगी। जैसे ईशान ने वो एक डायरी पर अपनी